दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज प्रिंसिपल प्राचार्य वर्ग 1, 2 और जो है तकनीकी सहायक के जो पोस्ट निकले थे CGPSC का जो एग्ज़ाम था, आज जो उसमें 2 सेक्शन थे। 50 क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ GS के और 100 क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल था। तो आज जो है उसमें का पहला पार्ट जो पेपर था, जो कॉमन था, उसका आज एग्ज़ाम हुआ छत्तीसगढ़ सेक्शन का। तो आज हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सेक्शन में क्या क्या जो है 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसमें जो है टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के और 100 क्वेश्चन जो हैं उसके विषय विषय संबंधित रहेंगे। तो हम जो है सिर्फ छत्तीसगढ़ी जो पूछे गए 50 क्वेश्चन हम उसके बारे में बात करेंगे, देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के हैं और नेगेटिव मार्किंग 2/3 है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें कुछ कुछ के आंसर जो हैं वो मिले हैं, कुछ के आंसर नहीं मिले हैं। तो फिलहाल अभी आप पेपर और क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है, और इसका जो PDF आप डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके ओवरऑल पेपर को आप देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले में सोलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज का विकसित किया जा रहा है। तो इसका आई थिंक जो आंसर होना चाहिए वो राजनांदगांव होना चाहिए। उसके बाद है वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ राज्य के हथकरघा क्षेत्र में बुनकर सहकारी समितियों की संख्या कितनी है। तो ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में आपका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद है छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज पदार्थों से प्राप्त कुल राजस्व में कौन सा खनिज पदार्थ दूसरे सबसे बड़ा योगदान करता है। तो वो पहला कोयला है और दूसरा जो है लोह अयस्क आना चाहिए। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस जिले में द्विफसली क्षेत्रफल अधिक है। तो ये राजनांदगांव आना चाहिए। उसके बाद है छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले में शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता सबसे कम है। तो उपलब्धता जहाँ से कम होगी, मतलब जहाँ कम वर्षा होती होगी, तो छत्तीसगढ़ में एक ही जिला है जहाँ सबसे वृष्टि छाया क्षेत्र है, जहाँ पे कम वर्षा होती है, और वो है मात्र कवर्धा। उसके बाद है छत्तीसगढ़ वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के किन 2 जिलों में वन क्षेत्र घटा है। तो ये आप रिपोर्ट के अनुसार आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ राज्य में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। ये भी आप छत्तीसगढ़ की भूगोल LN वर्मा की किताब में आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना का अंग नहीं है। ये आप देख सकते हैं। इसका जो है मुख्य जो कार्य है वो है गरीबी रेखा जो है उनसे ऊपर उठाना है, ठीक है। तो इसमें जो है राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग जो है वो लास्ट आना चाहिए, ऑप्शन डी, परियोजना की तरह क्रियान्वयन करना। उसके बाद है संसदीय व्यवस्था में राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है। तो इसमें जो है इसमें राज्यपाल आना चाहिए। राज्यपाल का कार्यकाल जो कार्यालय जो होता है वह इसमें से देखना, ये इसके लिए आपको संविधान अच्छे से देखना होगा। उसके बाद है छत्तीसगढ़ राज्य में देखिए किस प्रकार से संविधान को जो है संविधान के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन वो राज्य विशेष से संबंधित उन्हें एसोसिएट करके जो है क्वेश्चन बनाए गए हैं, मतलब उन्हें राज्य से जोड़ करके क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछा गया है। इसी प्रकार अगला भी है कि छत्तीसगढ़ राज्य में शासन का सर्वोच्च कार्यालय होता है, ठीक है। तो ये सचिवालय होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छत्तीसगढ़ के नगरों में कुशाभाऊ ठाकरे योजना के बारे में सही है, या आप ऑप्शंस देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका योजना से पूछ दिया है। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का नोडल एजेंसी कौन होता है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी योजना से क्वेश्चन पूछ दिया है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना का प्रारंभ जो है 2 अक्टूबर 2019 में हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का प्रशासनिक तंत्र किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ये आप देख सकते हैं, पंचायत जिलाधीश के प्रति, जनपद अध्यक्ष के प्रति, या केवल ग्राम सभा के प्रति, ठीक है। यानी पंचायती राज से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद है ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राधे श्याम बारले का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है। तो ये कला के क्षेत्र से है, ठीक है। उसके बाद है जोड़ी मिलान दिया हुआ है, एक तरफ सूची में दिया हुआ है पूरे यूनिवर्सिटी के नाम, यानी आयुष विश्वविद्यालय, विवेकानंद विश्वविद्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय, पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, और दूसरी तरफ जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको मैच करना है। तो इसका मैच करने का सबसे आसान तरीका है, कोई भी एक ऑप्शन लीजिए और उसे मैच करिए, ठीक है। जैसे मैं उठा रहा हूँ ऑप्शन बी, विवेकानंद विश्वविद्यालय जो है, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय जो है वो तकनीकी यानी टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन बी का जो सही मैच जो होगा वो होगा 1 यानी तकनीकी। तो देखते हैं ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में है, बाकी आप उससे मैच कर सकते हैं। उसके बाद है आपका व्यवसाय शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना अंतर्गत प्रदान की जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता जो है ये अराउंड 25,000 है, ठीक है। उसके बाद है गोबर से विद्युत बनाने हेतु छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसका सहयोग लेने हेतु
MOU साइन किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं ऑप्शन में IARI, इसरो, IIT या बार्क। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। निम्न में से किस छत्तीसगढ़ी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो ये है भूलंदा मेज को जो है दिया गया है। ठीक है, और भूलंदा कांदा जो है वो जो संजीव बख्शी जी ने जो लिखी हुई है वो है। ठीक है, उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़ी वीरनी पुरस्कार 2021 की विजेता दूती चंद का संबंध किस खेल से है? तो ये एथलीट्स है। ठीक है, उसके बाद है छत्तीसगढ़ के शशांक सिंह IPL 2022 में किस टीम का हिस्सा है? तो आप IPL अभी देख ही रहोगे, ये आपका ऑप्शन पता ही होगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिला एवं स्व सहायता समूहों के लिए प्रारंभ की गई योजना है सीमार्ट है, जो हाल फिलहाल में चालू की गई है। बस्तर भूषण पुस्तक के रचयिता कौन है? ये भी आपको पता है, रचनाकार से देखिए क्वेश्चन पूछ दिया है। गोंडी में डूमा देव किसे कहते हैं? ये आप जनजाति कल्चर से आप ये इनका आंसर आपको मिलेगा। चित्रोत्पला गंगा छत्तीसगढ़ में किस नदी का पौराणिक नाम है? तो ये महानदी है। जगदलपुर के निकट कांगेर घाटी पर स्थित मनोहारी जलप्रपात का नाम क्या है? तो कांगेर घाटी जो है ये आपका तीरथगढ़ आना चाहिए। कौन सी शताब्दी में कबीर शताब्दी कही जाती है? ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आप इसमें जो संत जो दिए हुए हैं, कबीर पंथ है, सतनाम पंथ है, इनकी जो इनका जो पूरा हिस्ट्री है उन्हें आपको देख करके चलना होगा। इनके गुरु कौन से हुए, कहाँ स्थापना हुई, कहाँ जो है इन्होंने ज्ञान उपदेश दिया, इन सभी के बारे में आपको थोड़ा डिटेल पढ़ना होगा। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में 11वीं शताब्दी निर्मित बागेश्वर नाथ महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आप ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, अभी इनके आंसर्स नहीं मिल पाए हैं, फिलहाल आप पेपर को ही देखिए। ठीक है, उसके बाद है आपका है कि पेट चिरा पीठ कबरा का अर्थ क्या है? माता कौशल्या कहाँ है? चंदखुरी में है। मुरिया समाज के प्रारंभिक वाद्य यंत्र जो हैं बजाने वाले मोहरिया कहा जाता है। ठीक है, तो मोहरिया जो है ये फूंक के बजाने वाला ही है। ठीक है, उसके बाद है आपका है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति को भारत सरकार ने PVTG सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, ये विशेष है, देखना पड़ेगा आपको। छत्तीसगढ़ में पड़ी नागवंशी राजाओं का मड़ुआ महल मंदिर शिलालेख किस सन का है? तो ये आपको पता ही होगा किस सन का है। मत्कुद्वीप भी जो है धार्मिक मान्यता किस तीर्थ रूप में है? तो ये आप देख सकते हैं। मराठा काल में परगनों के फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाला ये बढ़कर होता था। धमधा के गोड़ राजा के विद्रोह के समय नागपुर के भोला शासन कौन थे? ये आपको भलीभांति पता है। 1928 में रायपुर में स्थापित यूथ लीग के निर्माणकर्ता में नहीं थे, तो वे कौन नहीं थे? ये आपको देखना पड़ेगा। 1947 में संविधान निर्मात्री परिषद में छत्तीसगढ़ रियासत नामजद प्रतिनिधि थे। ठीक है, उसके बाद ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। किशोर मोहन त्रिपाठी, राम प्रसाद पुटाई, रघुनाथ सिंह और ठाकुर छेदीलाल। मई 1920 में बिलासपुर राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष थे, कौन थे? इसमें है छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के रुपए को छत्तीसगढ़ में कानूनी रूप कब दिया गया था? तो 1855 है। छत्तीसगढ़ में अपाह क्षेत्र के विस्तार के आधार पर दूसरे स्थान पर किस नदी का तंत्र का नाम आता है? तो है गोदावरी। बैलाडीला की पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? तो ये आपको पता ही है, बेसिक से जियोग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। लाख का कीट निम्नलिखित में से किस वृक्ष में पाया जाता है? पलास, कुसुम, बेर या उपरोक्त सभी। ठीक है, उसके बाद दंडकारण्य क्षेत्र के बहुमूल्य खाद्य वनोपज में सम्मिलित है, कौन कौन सा है ना? चिरौंजी, इमली, दोनों सही दोनों गलत। ठीक है, उसके बाद बिलासपुर जिले की स्थापना वर्ष कौन सा है? ये बेसिक क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य में दलहन उत्पादन में से किस फसल का दूसरा स्थान है? ठीक है, पहला चना और दूसरा क्या है? दूसरा है लाख जिसे हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका है दिया सलाई बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ये आप देख सकते हैं, साल, सरी, साजा या सेमल। ठीक है, चेरचेरा पुण्य त्यौहार किस फसल के घर आने उपलक्ष्य मनाया जाता है? ये आप देख सकते हैं। औद्योगिक नीति 1924 में निवेश की मात्रा के आधार पर उद्योगों को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो ये आप इसके लिए आप इकोनॉमिक सर्वे आप प्रेफर कर सकते हैं। ओवरऑल पेपर जो है मीडियम लेवल का रहा है। सारे क्वेश्चंस इसके PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा और पेपर को देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।